हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और थर्ड स्टेप हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। दैट थर्ड स्टेप इज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का लेक्चर हमने समझ लिया, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बता दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ ट्यूबुलर सीक्रेशन। फिर रहेगा हमारा एक टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म और फिर सबको मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर ये वाली तस्वीर मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही ना, हर लेक्चर के अंदर ये वाली तस्वीर बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अगेन ये कौन सी है जो ना वो आर्ट्रियोल, तो आप कहेंगे सर ये है एफ फ्रंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस, और ये क्या है, ये ई फ्रंट आर्ट्रियोल है। ऐसे ना, और इसके बाद ई फ्रंट आर्ट्रियोल के बाद जो कैपिलरीज निकलेंगे उन कैपिलरीज को नाम क्या दिया जाता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ऐसे ना, ये हमारे पास मौजूद है पेरी ट्यूबुलर जो ना वो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल। ये क्या है, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल। सही है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। सही है, और फिर लूप ऑफ हेनल आएगा नीचे की तरफ और फिर दोबारा बनेगा द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। ये दो टाइप के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं हमारे नेफ्रॉन के अंदर। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में मैंने आपको बताया हुआ ये वाला जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोलिकुलर लेवल पे फिल्ट्रेशन होती है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, सिवाय बड़े बड़े प्रोटीन नहीं आएंगे, आरबीसी नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आपको पता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास ये है पीसीटी, मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और इसके नीचे मौजूद है हमारे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में ये बताया हुआ है, दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज़ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अभी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जितना भी मटेरियल था वो आ जाएगा इनटू द ब्लड। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नेफ्रॉन एंड दिस इज़ ब्लड। तो जितना भी नेफ्रॉन के अंदर काम की चीज़ें हैं वो दोबारा आ जाएंगी इनटू द ब्लड। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज दी, जो ना वो वी कैन से रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन। हमने ये समझना है क्या होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अभी समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, दैट इज़ द थिंग्स और मटेरियल्स और wastes that escaped the glomerular filtration step in urine formation are actively secreted from tubules of nephron to blood capillaries। समझिए कॉन्सेप्ट को, मतलब कि वो मटेरियल, वो वेस्ट, वो चीज़ें जो कि कौन से स्टेप को इन्होंने कर दिया था स्केप, मतलब कि वो चीज़ें जो ये वाले स्टेप से भाग गई थी, ये वाले स्टेप से जो है ना वो हाइड हो गई थी, और ये वाले स्टेप से ये स्केप हो गई थी, वो एक्टिवली जो है ना वो सीक्रेट होंगी दोबारा ब्लड में से नेफ्रॉन के अंदर। नाउ दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ट्यूबुलर सीक्रेशन। और ट्यूबुलर सीक्रेशन में कौन काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। इसी वजह से इसका नाम है ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब कि ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके अंदर जो है जो भी मतलब उनके अंदर जो है ना ब्लड से चीज़ें सीक्रेट होंगी, कि ब्लड की कैपिलरी से चीज़ें सीक्रेट होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेफ्रॉन में से ब्लड में चीज़ें जा रही है ना, यहाँ पे इसके उलट होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास है एक नेफ्रॉन, ठीक है, और नेफ्रॉन का ये पार्ट है, ठीक है, आई एम राइटिंग ओवर इट्स अ नेफ्रॉन सपोज, और नेफ्रॉन का पार्ट मैंने बता दिया ये ट्यूब्यूल है, या तो पीसीटी है या तो ये डीसीटी है, ठीक है। और नीचे अगर मैं आपको कहूँ तो आपको ये कहूँगा कि भाई नीचे एक और कैपिलरीज़ का एक स्ट्रक्चर है ओवर हेयर, ये कैपिलरीज़ है, ठीक है। और कैपिलरीज़ किसकी होती है, ब्लड की कैपिलरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नेफ्रॉन में से ब्लड में चीज़ें आ रही थी, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी ब्लड में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड में से चीज़ें आएंगी इनटू द नेफ्रॉन,
ब्लड में से चीज़ें आएंगी इनटू द नेफ्रॉन। लेकिन ये जो नेफ्रॉन होगा वो पीसीटी और डीसीटी वो रीजन के अंदर ब्लड में से चीज़ें आएंगी, मतलब कि वो चीज़ें, वो केमिकल जिन्होंने ये वाला स्टेप जो है ना वो स्किप किया था किसी वजह से, वो दोबारा हमारा ब्लड क्या करेगा, उनको भेजेगा नेफ्रॉन के अंदर। नाउ दैट इज टर्म्ड द ट्यूबुलर सीक्रेशन। अभी ये चीज़ें क्या क्या हो सकती है भाई, यूरिया भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और यूरिक एसिड भी हो सकता है जो कि ग्लोमेरुलर स्टेप से भाग गए थे, और प्रोटॉन आयंस भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम के आयंस भी हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, याद रखिएगा कुछ टॉक्सिन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये जो ड्रग्स टॉक्सिन वगैरह हैं ये वापसी हमारे ब्लड में से जाएंगे इनटू द नेफ्रॉन। दिस इज टर्म्ड एज दी, वी कैन से, ट्यूबुलर सीक्रेशन। बुक में ये बताया गया कि मोस्टली, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मोस्टली समझिएगा ये, मोस्टली ट्यूबुलर सीक्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय proximal convoluted tubule but distal convoluted tubule and collecting duct also function। याद रखिएगा मोस्टली कौन करता है ये प्रोसेस कौन करता है मोस्टली, आप कहेंगे सर ये पीसीटी करता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, लेकिन समटाइम्स जो ना वो डीसीटी भी करता है और कलेक्टिंग डक्ट भी करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बुक के अंदर कॉन्सेप्ट आपने ऐसे क्लियर करना है कि भाई हमारे नेफ्रॉन के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एनी हाउ आप कुछ भी कर लें, एक मिलेगा पीसीटी और डीसीटी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पीसीटी, ठीक है, पीसीटी से भी होगी, और दूसरा ये है डीसीटी, इसके अंदर भी होगी ट्यूबुलर सीक्रेशन। किसकी ट्यूबुलर सीक्रेशन होगी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से जो होगी वो होगी रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट। ये आपके बुक में बताया गया, रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट। अभी रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट क्या है? रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मौजूद है सोडियम, ठीक है, सोडियम मौजूद है और पोटेशियम मौजूद है, तो सोडियम जो होगा वो जाएगा ब्लड में, सोडियम कहाँ पे जाएगा? ब्लड में, और जो पोटेशियम होगा वो ब्लड में से आएगा बाहर नेफ्रॉन में, ठीक है, ये हो गया नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन में अगर सोडियम मौजूद है तो वो नेफ्रॉन से जाएगा ब्लड में, और ब्लड में पोटेशियम जो होगा वो ब्लड से आएगा नेफ्रॉन के अंदर। तो इसी टाइप की जो ना वो ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जाता है इन्हें? दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट। और रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट का एक ही काम है, दैट इज द मेंटेन पीएच। ये मेंटेन करता है पीएच को। और याद रखिएगा इसके साथ साथ ये जो मूवमेंट हो रही है ना पॉजिटिव आयंस की, इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी भी मूवमेंट होती है, और बाइकार्बोनेट आयंस जो होता है उसकी भी मूवमेंट होती है इन एंड आउट ऑफ द ब्लड एंड नेफ्रॉन, जिसकी वजह से ब्लड की जो पीएच होती है वो हमेशा मेंटेन रहती है। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट से सोडियम एंड पोटेशियम की मोस्टली होती है, लेकिन उनके साथ साथ प्रोटॉन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की भी होती है टू मेंटेन द पीएच। सो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड द ट्यूबुलर सीक्रेशन। वो मटेरियल जो स्केप कर गए थे, ये वाला स्टेप, वो ट्यूबुलर सीक्रेशन मतलब कि ब्लड में से आ जाएंगे ट्यूबुल्स में, ये वाली चीज़ें हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा यूरिन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। आखिरी जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जहाँ पे हमारा यूरिन कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम रीड करते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन का एक छोटा सा टॉपिक, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। प्रोसेस है जो कि यूरिन बनाने में हेल्प करता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन मैंने बताया लेक्चर में क्या है ये। इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंसेस मूव इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ द पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में से पीसीटी और डीसीटी में चीज़ें जाएंगी, इसे सीक्रेशन कहा जाता है। दिस इंक्लूड वेस्ट दैट स्केप ड्यूरिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो वेस्ट भाग गए थे, स्केप हो गए थे, वो यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन में जो है ना वो आ जाएंगे वापसी पीसीटी और डीसीटी में फ्रॉम द ब्लड एंड रिमेन इन द ब्लड। दीज सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली एंड इंक्लूड यूरिया, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, some hormone and drugs if present. Tubular secretion mostly performed by proximal convoluted tubule, but some of the potassium are also secreted from DCT and collecting duct due to reciprocal changes of sodium and potassium adjust the pH of urine. तो याद रखिएगा मोस्टली जो होता है वो pH of urine जो ना वो कैसे मेंटेन होती है? बाय द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, मैंने बताया हुआ है। अच्छा ये चीज़ याद रखिए, DCT से क्या होता है जो ना सीक्रेट DCT के अंदर दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम आयन मोस्टली होते हैं, लेकिन बाकी जो होता है वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल का काम है। सो दैट इज द ट्यूबुलर सीक्रेशन आपके बुक में बताया गया है। और ये तीसरा प्रोसेस है यूरिन बनने का। अभी एक और प्रोसेस होगा काउंटर करंट एक्सचेंज, फिर जाके यूरिन कंप्लीटली बनेगा और फिर वो किडनी से बाहर जाएगा यूरेटर की मदद से, एंड सो ऑन। सो दैट इज अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, उसका ट्यूबुलर सीक्रेशन का कॉन्सेप्ट। आई गेस समझ में आया होगा।